जय श्री कृष्णा। अगर आप लगातार बीमार रहते हैं और आपका अधिकतर खर्चा हॉस्पिटल्स पर होता है, तो इसका तात्पर्य है कि जन्म पत्रिका में हमारा 6वां भाव जो कि रोग का भाव है और 12वां भाव जो कि खर्चे का भाव है, ये दोनों अधिक क्रियाशील हैं। हमारा ये जो जीवन है, यह कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों से ही प्रभावित होता है। इसका तात्पर्य है कि हमारे ऊपर कुछ ऋण है। इस ऋण को दूर करने के दो उपाय हैं। या तो हम स्वयं बीमार होते रहें और बार बार खर्चा करते रहें, हॉस्पिटलाइज होते रहें, या फिर खर्चा तो होना ही है तो कहीं ना कहीं इन भावों से संबंधित दान करें। अर्थात 6ठा भाव रोग का है, तो आप रोगियों की सहायता कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं जो लोग स्वयं अपना इलाज करा पाने में अक्षम हैं। आप ऐसे लोगों की बीमारियों का खर्चा उठाइए। या फिर ऐसा करिए कि जो हॉस्पिटल्स में कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि व्हील चेयर, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेचर, कुछ मशीनें, इस तरह की चीज़ों में भी आप दान दे सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं या फिर हम इनसे संबंधित दान दे रहे हैं, तो उस दान का चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने दान किया और फिर उस दान के पश्चात उसको फेसबुक पे डाल दिया, या फिर हम उसको बार बार प्रकाशित कर रहे हैं, उससे हम वाहवाही ले रहे हैं, या फिर हम यशगान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने दान दिया और उसके बदले में कुछ लिया, नाम लिया, तो फिर बात बराबर हो गई। आपका दान दान नहीं होगा। तो दान जो है वह गुप्त होना चाहिए, उसका हमको फायदा तभी होगा। तो हमारा जो जीवन है, यह बेसिकली कुछ ना कुछ आदान और प्रदान हमेशा चलता रहता है। अब अगर हमारे ऊपर जो ऋण है, तो खर्चा तो होना ही है। तो उस खर्चे की अगर हम दिशा बदल दें, हम दूसरों की सहायता करें, हम हॉस्पिटल्स पर खर्चा करें, सिर्फ अपने निमित्त नहीं, दूसरों के निमित्त भी। तो जब भी आपके द्वारा जो इक्विपमेंट दान दिए गए हैं उनका कोई प्रयोग करेगा, आपके द्वारा दी गई व्हील चेयर पर अगर कोई बैठेगा, तो आपको भी दुआएं लगेंगी और उन दुआओं के प्रभाव से धीरे धीरे आपके जो कार्मिक ऋण हैं वो उतरते रहेंगे और आप बिना बीमार हुए भी स्वस्थ रहेंगे। ऐसा करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।